Once again, hello everyone, this is Manoj and today we are talking about fourth gas law which we call Avogadro's law. So guys, अगर मैं Avogadro law की बात करूं तो Avogadro law कहता है states that under similar condition of temperature and pressure, under similar condition of temperature and pressure, equal volume of all gases contains equal number of molecules. So guys, अगर मैं यहां पे बात करता हूं एवोगैड्रो लॉ की, तो एवोगैड्रो लॉ कहता है अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. अब गाइस इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ इस तरीके से है कि अगर मैं प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों को क्या कर देता हूं, कांस्टेंट कर देता हूं, सो आपका जो वॉल्यूम होता है वो क्या निकलता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकलता है नंबर ऑफ मोल्स के. ये एन यहां पे क्या है गाइस, एन यहां पे है नंबर ऑफ मोल्स. अब तुम कहोगे कि यार किस तरीके से ये मोल्स के इक्वल आ गया, तो गाइस बड़ा सिंपल है. देखिए आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, वी हैव पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी. सो यहां पे प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, ये आर कांस्टेंट रहता है. तो आपको यहां से साफ पता चल रहा है वी किस पे डिपेंड करेगा, एन पे डिपेंड करेगा. सो यहां पे वी डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके हो जाएगा, एन के, इफ प्रेशर एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट. सो अगर मैं प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देता हूं तो मेरा जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है नंबर ऑफ मोल्स के. सो अगर मैं ये प्रोपोर्शन साइन को रिमूव करता हूं देन वी गेट अ कांस्टेंट व्हिच वी कॉल के. एंड व्हाट इज दैट के? के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. इसे हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. अब इस n को वॉल्यूम के डिनोमिनेटर में अगर हम लोग लाते हैं देन वी गेट v अपॉन n इज इक्वल टू k. एंड व्हाट इज दैट k? k इज कांस्टेंट. अब सपोज मानिए आपकी मॉम ने आपको 100 रुपए दिए, तो 100 रुपए आपके पास क्या है, इनिशियल पैसा है ना. तो यहां पे v1 और n1 आपके पास क्या हो जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम एंड इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स. वहीं पे अगर आप दुकान में जाते हो, खर्चा करते हो, दुकानदार आपको बचे कुचे पैसे वापस करता है, तो बचे कुचे पैसे यहां पे क्या है, फाइनल पैसे. इट मींस V2 और N2 आपको यहां पे क्या मिलेगा, फाइनल वॉल्यूम और फाइनल नंबर ऑफ मोल्स. सो गाइस ये जो आपको फॉर्मूला यहां पे दिख रहा है, ये फॉर्मूला आप तभी लगाएंगे जब क्वेश्चन में कहा गया होगा दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या है, हो गए हैं, कांस्टेंट हो गए हैं गाइस. जिसमें V1 और N1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम एंड इनिशियल टेम्परेचर नंबर ऑफ मोल्स, और V2 N2 क्या है यहाँ पे, फाइनल वॉल्यूम एंड फाइनल नंबर ऑफ मोल्स गाइस. सो आई होप आपको ये क्लियर होगा. इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं कि जो n आपको यहां पे दिख रहा है, n विच वी कॉल नंबर ऑफ मोल्स. सो यहां पे जो नंबर ऑफ मोल्स होता है बच्चों, वो इक्वल होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास के, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास के, मॉलिक्यूलर मास के. सो अगर मैं यहां पे थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूं विद एन एग्जांपल. सो सपोज मानिए अगर मैंने कहा मेरे पास 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है. सो अगर मेरे पास यहां पे 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, तो ये जो 5 ग्राम है वी कॉल्ड इट मास. ये क्या है हमारा मास, ठीक है, जिसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं. और ग्लूकोज जो एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड का हम लोग क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे. इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6. अब मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलता है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M. तो बड़ा सिंपल है, जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा इवन, जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इवन है, तो आप इसका वेट या मास निकालने के लिए इसको डबल कर दीजिए 12. तो 12 क्या निकलेगा आपको, कार्बन का मास. ऑक्सीजन जिसका 8 होता है, इवन नंबर है, तो मास निकालने के लिए आप इसका डबल कर दीजिए. सो अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इवन होता है तो आपको मास के लिए डबल करना होता है. वहीं पे अगर किसी एटम का एटॉमिक नंबर ऑड हो, जैसे सोडियम एटॉमिक नंबर होता है 11, तो आपको ऑड वाले का क्या करना है, डबल करके +1 करना है. इट मींस आपको यहां पे क्या मिलेगा, 23. वहीं पे पोटेशियम की अगर मैं बात करूं तो 19 होता है, ऑड नंबर है, तो डबल करके +1 करेंगे तो आपको 39 मिलेगा. सो इवन के लिए आपको करना है डबल एटॉमिक नंबर का, और ऑड के लिए आपको क्या करना है, डबल करके +1. एक्सेप्ट किसको छोड़ के, एक्सेप्ट हाइड्रोजन जिसका 1 होता है, नाइट्रोजन जिसका 14 होता है, और क्लोरीन 35.5. सो गाइज ये है किस तरीके से हम वेट निकालेंगे. सो गाइज अगर मैं मॉलिक्यूलर मास की बात करता हूं तो देखिए ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा, कितने कार्बन है, वी हैव 6 कार्बन, और एक कार्बन का मास कितना होता है, 12. वी हैव, जैसे ही नया एलिमेंट स्टार्ट होगा प्लस का साइन लगाइए, वी हैव 12 हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है. वहीं पे वी हैव 6 ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है.
तो जैसे आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 180 ग्राम पर मोल। हमें ये क्या मिल जाएगा, हमें ये मिल जाएगा मॉलिक्यूलर मास। सो वी हैव मास, वी हैव मॉलिक्यूलर मास, और दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कहलाएगा। सो आई होप आपको नंबर ऑफ मोल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए मूव करते हैं और इसके कुछ नए टॉपिक्स देखते हैं। जैसे गाइस अगर हमसे बोला जाता है एक रिलेशन निकालो, रिलेशन बिटवीन molecular mass, relation between molecular mass which is represented by capital M। अगर मुझे molecular mass and density के बीच में रिलेशन निकालना है, density of gas which is represented by D। So अगर मुझे यहां पे एक रिलेशन फाइंड आउट करना है molecular mass और density of gas के बीच में, तो हम कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल है। देखिए हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है कि जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के। सो अगर मैं प्रपोर्शन का साइन हटाऊंगा वी गेट अ के, एंड व्हाट इज दैट के, कांस्टेंट। अब मैं इसको खोल देता हूं, देखिए कैसे खोलेंगे। आपको पता है के तो ऐसे ना, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब कुछ मत कीजिए, इस मॉलिक्यूलर मास को ऊपर ले जाओ, वॉल्यूम को नीचे लाओ। सो मॉलिक्यूलर मास क्या बन जाएगा हमारे पास, के स्मॉल m अपॉन v। अब आपको पता है गाइस जो डेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इट मींस यहां पे जो आपको ये मास अपॉन वॉल्यूम दिख रहा है, ये मास अपॉन वॉल्यूम, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डेंसिटी लिख सकता हूं। तो हमें यहां से पता चलता है कि जो मॉलिक्यूलर मास है वो के डी के इक्वल है। इट मींस मॉलिक्यूलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। इट मींस अगर गैस की डेंसिटी ज्यादा होगी, तो उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर गैस की डेंसिटी कम होगी, इट मींस उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा गाइस, कम होगा। सो आई होप गाइस ये था एवोगैड्रो लॉ जिसके हर कॉन्सेप्ट को हमने समझ लिया। एक बार रिव्यू करते हैं। मैंने कहा एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हो तो आपका जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है नंबर ऑफ मोल्स के, जिसका फॉर्मूला बनता है V1 अपॉन N1 V2 अपॉन N2, वेयर V1 एंड N1 इज इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल नंबर ऑफ मोल, एंड V2 एंड N2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम एंड फाइनल नंबर ऑफ मोल्स। वेयर नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे वी हैव 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। सो 5 ग्राम यहाँ पे मास है, और ग्लूकोज जो कंपाउंड है, क्योंकि कंपाउंड का आप क्या निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर E1 उसका मास आप डबल कर देंगे एटॉमिक नंबर का। सो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो आप डबल कर दीजिए 12 मिल जाएगा। जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ऑड है उसका आपको डबल करके +1 करना पड़ेगा, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। सो गाइस इस तरीके से मैंने मॉलिक्यूलर मास किसका निकाला, ग्लूकोज का निकाला। और आपको पता है स्मॉल m और कैपिटल M का जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स के। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें कहा गया रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड डेंसिटी ऑफ गैस, जिसमें हमें पता चला कि जो वॉल्यूम होता है एवोगैड्रो लॉ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो वी नो दैट मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, और यहां से पता चला कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के। इट मींस डेंसिटी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, डेंसिटी घटेगी तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, घटेगा। सो गाइस चलिए इसको एक और चीज से समझते हैं। आपने अभी तक क्या पढ़ा था एवोगैड्रो लॉ के बारे में, आपने ये पढ़ा था कि एवोगैड्रो कहता है कि जो 1 मोल है, 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है, 1 मोल की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 के बराबर होती है। ये कांस्टेंट है, इसे ही हम लोग मॉलिक्यूल भी कहते हैं, इसे हम एटम भी कहते हैं, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पार्टिकल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्टिकल्स भी कहा जाता है। सो एवोगैड्रो ने कहा था कि जो 1 मोल की वैल्यू होती है वो 6 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल, एटम और पार्टिकल के बराबर होती है। सो गाइस अगर मैं फिर से डिफाइन करने पे आता हूं एवोगैड्रो लॉ को, एवोगैड्रो लॉ क्या कहता था, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम। तो मैंने क्या बोला, आपको यहां पे एक पॉइंट याद रखना है, क्या बोला, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सो इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मानिए आपके पास 3 कंटेनर है, वी हैव 3 कंटेनर। सपोज मानिए इस तरीके से मेरे पास 3 कंटेनर है, और इस कंटेनर में सपोज मानिए 50 ml वॉल्यूम है, यहां पे भी 50 ml है, यहां पे भी 50 ml है, और यहां पे भी 50 ml वॉल्यूम है। सो अगर मैं वॉल्यूम को सेम ले लेता हूं तो हमें इक्वल क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। यही तो कहा एवोगैड्रो लॉ ने, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो अगर मैं वॉल्यूम को इक्वल ले लेता हूं, ठीक है, तो इन ये तीनों क्या कंटेन करेंगे, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करेंगे। लेट अस सपोज कि वो मॉलिक्यूल क्या है, एक्स है, ये भी एक्स होगा, और ये भी क्या होगा, एक्स होगा। क्यों, वॉल्यूम अगर सेम है तो मॉलिक्यूल भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब गाइज मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इस वाले को ये जो दिख रहा है आपको, इसका 50 ml को कन्वर्ट कर दिया 100 ml में। सो अब क्या हो जाएगा, अब इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा।
वहीं पे अगर मैं इसको भी 100 में कन्वर्ट करता हूं तो इट मींस ये भी क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। इसको भी अगर 100 में कन्वर्ट करता हूं तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्वाइस। तो इट मींस अगर वॉल्यूम इक्वल है तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होगा, वो कंटेन करके रखेंगे। और इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब यहां पे क्या है, इसका मतलब यहां पे है नंबर ऑफ मोल से। सो गाइस आई होप आपको एवोगैड्रो लॉ अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो गाइस नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे आइडियल गैस इक्वेशन को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।